हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। एचएल कानपुर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आई है। ये नोटिफिकेशन आप देखोगे, ये 8 जनवरी को पब्लिश हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, ये अंतिम दिन 25 जनवरी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इस फॉर्म को ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होता है। ठीक है, ऑनलाइन इस फॉर्म को भरा नहीं जाता है, इसलिए इसको समय से पहले, लगभग 1-2 हफ्ते पहले आप इसको फॉर्म को भर के भेजिएगा। तो इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। कौन से ईयर के ITI स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या स्टाइपेंड है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ HL लखनऊ से या फिर HL कानपुर से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, रूम मिलता है कि नहीं मिलता, खाने की क्या व्यवस्था रहती है, वो यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे देंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ITI होना चाहिए अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, और आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको NCVT या SCVT से आपका 1 ईयर या 2 ईयर का ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर कभी भी अगर अपीयरिंग वाले स्टूडेंट जो जिनका रिजल्ट नहीं आया होता है, अगर वो स्टूडेंट जब भी फॉर्म के एलिजिबल होते हैं तो उसके लिए वहाँ पर लिखा होता है कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया तो वो भी भर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कहीं दिया नहीं गया, इसलिए आप लोग भर नहीं सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी डेट के लिए यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी नहीं दी रहती, लेकिन काफ़ी रहती है। 80 से 100 के आसपास वैकेंसी रहती है। सभी फिटर ट्रेड के लिए हम बता रहे हैं, बाकी ट्रेड में कम रहती। कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, ये सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड से ITI आपने किया है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है, जो अप्रेंटिसशिप है, ये कानपुर की है। ठीक है, ऐसे ही लखनऊ में भी आती है समय समय पर। जब लखनऊ की आएगी तो लखनऊ की भी हम आपको बताएंगे। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन किस ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे ITI मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 2019, 2020, 2021 में ITI अथवा उत्तर प्रदेश जो SCVT, ठीक है, SCVT या NCVT होना चाहिए। किस ईयर में आपने, अगर 2019 में पास आउट हैं या 2020 या 2021, 3 साल के स्टूडेंट्स ही ये 3 साल के स्टूडेंट्स ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आपने 2018 में पास आउट हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे लिखा है उत्तीर्ण किया हो, मतलब क्या, रिजल्ट आ चुका हो। आवेदन की स्थिति, ठीक है, आगे पॉइंट पढ़िएगा। आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी ITI पास सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए। मतलब जो आवेदन फॉर्म चल रहा है, ठीक है, अभी आवेदन 25 जनवरी तक होगा, तो 25 जनवरी तक मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें देखिए लाइन भी मेंशन किया, अपेयरिंग रिजल्ट अवेटेड, मतलब अगर आप अपेयरिंग हैं, ITI कर रहे हैं या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इत्यादि अभ्यर्थी योग्य नहीं माने जाएंगे, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थी के बैक पेपर अथवा सप्लीमेंट्री परीक्षा अथवा उनका रिजल्ट क्या है, लंबित है, तो वो भी स्टूडेंट्स इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बैक पेपर देने के लिए आपका लगा हुआ एग्ज़ाम, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ITI के साथ साथ में इन्होंने एक और यहाँ पे ऐड किया है जो नया है, पहले ऐसा नहीं होता था, वोकेशनल ट्रेड शैक्षिक योग्यता। मतलब जिन स्टूडेंट ने 12 परीक्षा मतलब 12 पास किया हो और निम्नलिखित विषय में से किसी भी एक विषय के साथ 2019, 20, 21 में क्या उत्तीर्ण किया हो। तो इसमें से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, इसमें आपने
कोर्स किया हो तो आपको भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने को मौका मिलेगा। तो ये कोर्स आपने देख लिया होगा, ठीक है। इससे वोकेशनल ट्रेड लिस्ट बोला जा रहा है, अकाउंटेंसी, स्टेनो, हेल्थ वर्कर, ऑडियो विजुअल, ऑटोमोबाइल। इसमें अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी है तो आप भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आपके पास इंटर पास होना चाहिए और आपके पास ये 2019, 20, 21 में आपने उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे इन्होंने बोला है जो मेन इम्पोर्टेंट है। SCOE जो कोर्स है नॉट एलिजिबल है, तो ITI स्टूडेंट इस पर ध्यान न दें। ITI स्टूडेंट कोई भी है, NCVT, SCVT आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे। जो एज मांगी गई, क्योंकि सबसे एज इम्पोर्टेंट बात होती है, जो 18 से 27 वर्ष यहाँ पे एज मांगी गई, ठीक है। 28 से 27 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अथवा SC, OBC या अदर कास्ट जनरल को छोड़ के अदर कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ठीक है। देखिए SC/ST के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 5 वर्ष एंड 3 ईयर जो है OBC के लिए यहाँ पे छूट मिलेगी। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल के लिए यहाँ पे छूट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे, आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी पात्रता की जांच सुनिश्चित कर ले। अभ्यर्थी यदि सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है, यदि जाँच में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण या गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी की पात्रता प्रशिक्षण किसी भी चरण में निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि जो आप फॉर्म भर के भेजोगे उसमें कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर डिटेल गलत हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, या फिर अगर आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद भी अगर मालूम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो आपको जो प्रशिक्षण है वो किसी भी समय निरस्त कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर, ITI व्यवसाय में आवेदन करने के पूर्व apprenticeshipindia.org में सुनिश्चित करना। देखिए आप लोग ITI पास होंगे और आप लोगों ने इसमें क्या है रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया हो। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बिना इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किए इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नीचे एक फॉर्म जो भरना होता है उसमें अप्रेंटिसशिप का नंबर लिखना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना देंगे। तो apprenticeshipindia.org वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर वोकेशनल ट्रेड के अभ्यर्थियों के नाम, ठीक है। वोकेशनल ट्रेड के बारे में जो बता रहे जिनके लिए 10th जिनके लिए इंटर पास होना चाहिए, और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेड जो वहाँ पे लिस्ट दी गई तो उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने उस पर पढ़ाई किया हो। तो क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय कानपुर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मतलब ये कि जो स्टूडेंट वोकेशनल ट्रेड से हैं, ठीक है, वोकेशनल ट्रेड मतलब यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है इनमें से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा, ये बता रहे हैं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो इसमें होना चाहिए, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय कानपुर में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि आवेदन प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। मतलब जो आवेदन आप लोगों को भरना, फॉर्म भरना, वो फॉर्म इसी PDF के नीचे दिया गया है, उसी को आपको प्रिंट निकलवा के फिर उसको ब्लैक पेन से भर के फॉर्म को फिर उसे भेजना है, ठीक है, डाक के माध्यम से। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थी आवेदन प्रारूप को डाउनलोड करें और मांगी गई जानकारी के अनुसार भरें। आवेदन पत्र साधारण डाक पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजें। तो जो आप लोग फॉर्म भरोगे इसके बाद जिस लिफाफे में इन्वेलप में आप उस फॉर्म भरने के बाद भरोगे तो उसमें एक पता लिखना होता है, उस पता में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये पता आपको लिखना है कि इस पते में आपको भेजना है फॉर्म। किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र हाथ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर इंग्लिश में आप लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो।
तो इंग्लिश में लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एचएल को विज्ञप्ति अथवा उसके तहत चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार है, मतलब इसको किसी भी समय निरस्त भी करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मात्र सफलतापूर्वक आवेदन से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तो अधिकृत नहीं होगा। अभ्यर्थी की पात्रता पर एचएल का कानपुर अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप जो सफलतापूर्वक आवेदन कर भी देते हैं तो इसके लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगे कि आपने फॉर्म भर दिया तो आप चयन के लिए आप अधिकृत हो जाएंगे, मतलब आपका पक्का हो जाएगा। नहीं, ये कानपुर निर्णय लेगा, एचएल कानपुर। और आपको पता है कि जो आप लोग का सिलेक्शन होता है वो आईटीआई और हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पे होता है। ठीक है, तो आईटीआई और हाई स्कूल में कितने परसेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, मोस्टली जो है जिन स्टूडेंट्स के 85 प्लस रहते हैं, 85% प्लस रहते हैं हाई स्कूल में, और आईटीआई में भी 85 प्लस रहते हैं, तो उन स्टूडेंट का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर 90% प्लस है हाई स्कूल में परसेंटेज और आईटीआई में अगर आपके 85 90 के आसपास प्लस है तो आपका फिर ज़्यादा और चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे आपके परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, अंतिम चयन रूप से चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना HLTD कानपुर के सूचना पत्र और डाक के माध्यम से दी जाएगी। मतलब जिन स्टूडेंट का भी चयन होता है, इसमें क्या लिखा, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को, तो जिन स्टूडेंट को भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसकी लिस्ट, जहाँ पे HL कानपुर भी TTC होता है वहाँ पे मतलब एक लिस्ट होती है, नोटिस बोर्ड, उसमें लिस्ट चिपकाई जाती है और इस लिस्ट को वेबसाइट में पब्लिश नहीं किया जाता। पता नहीं क्यों, करना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट दूर से किसी अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो स्टूडेंट वहीं से वेबसाइट के माध्यम से मालूम कर लें कि उनका नाम है कि नहीं। तो जिन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है तो वो लिस्ट चिपकाई जाती है, वहाँ पर आप जाके आप नाम देख सकते हो। दूसरा माध्यम कि जिन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है डाक के माध्यम से उनके पास भेजा जाता है, कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, जो भी आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपको लेटर भेजा जाएगा। अगर आपका नहीं होता है तो आपको, आपके पास कोई मैसेज नहीं जाएगा, आपको ये नहीं मालूम होगा हमारा हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी कभी कभी लिस्ट हमारे पास किसी अन्य माध्यम के द्वारा आ जाती है तो हम वीडियो बना देते हैं कि लिस्ट आ चुकी है और आप देख लीजिए आपका हुआ है कि नहीं हुआ। चयन प्रक्रिया के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का DA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों के पास उनके पास निवास प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के पास उनके निवास प्रमाण पत्र के पते के अनुसार ही चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या चिकित्सीय परिणाम, ये देखिए कब की बात है, ये जो स्टूडेंट चयनित होंगे, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उन स्टूडेंट को पुलिस अधीक्षक से आपको एक सर्टिफिकेट भी बनाना होता है। ठीक है, और ये जो आपका मेडिकल होता है, ये मेडिकल आपको जिला अस्पताल होता है वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उनके साइन सिग्नेचर करवाने होते हैं और वहाँ पे आपको वहीं से जांच भी करवानी होती। तो HL जांच नहीं करवाता, ये आपको जहाँ से भी आप अप्लाई करते फॉर्म, जो आपका पता है उसके ज़िले से आपको ये चीज़ आपको करवानी होती है, मेडिकल करवाना। ये तो चयनित के बाद की बात है। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड जो आप लोगों को मिलेगा वो लगभग 7300 के आसपास में ITI स्टूडेंट का है। पहले 10,000 के आसपास में था, जो घट गया है, तो अब 7300 के पास में पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। और खाने की बात करें तो दोपहर का खाना आपको मिलेगा, नाश्ता भी मॉर्निंग में मिलेगा। इसके अलावा आपको रहने का और शाम के खाने का कोई भी व्यवस्था नहीं, आपको रहने का रूम लेना होगा और साथ ही साथ शाम के खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। यहाँ पे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया, ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का किस मतलब, क्योंकि आप एक फर्स्ट डोज लगवाएंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट मिला होगा, मतलब मोबाइल से आपने डाउनलोड किया होगा, सेकेंड आपने लगवाया तो उसका भी। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो वो आप लगा दीजिएगा, लेकिन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यहाँ पे इन्होंने बताया। तो अगर आपके पास नहीं है तो लगवा लीजिए। ठीक है, कोवैक्सीन जो भी आप लगवाना चाहते हैं, इसके बाद उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। चयन जो है मेरिट के आधार पे होगा, जैसा कि हमने बताया, जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पे होता है। ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि कितना परसेंटेज यहाँ पे लेंगे। तो हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 70%, मतलब हाई स्कूल में जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसका 70% यहाँ पे
जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ ITI में जितने भी मार्क्स होंगे उसका 30% जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे वेटेज किसका है, हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल में जितने भी परसेंट आपके ज़्यादा होंगे वो आपके यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। यहाँ पर एक भी चीज़ कहा है कि सन्निकट प्रतिशत मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पे हाई स्कूल ITI का परसेंटेज भी लिखना होगा। तो इसलिए इन्होंने बताया कि अगर आपके परसेंटेज इतने हैं 86.45, ठीक है, तो आप उसको 86.50 नहीं लिख सकते हैं, ना ही वो मान्य होगा। तो जो भी आपके परसेंटेज हैं पॉइंट के बाद वो आपको एक्यूरेट लिखने होते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप परसेंटेज ज़रूर निकाल लें कैलकुलेट करके, ठीक है। इसके अलावा अगर चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर या चयन होने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारित नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो कि बिना किसी सूचना के उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। तो सभी में इन्फॉर्मेशन दी रहती है। फॉर्म जो आप भरोगे उसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने वो ये यहाँ पे इन्होंने बताया। निम्नलिखित प्रपत्रों को स्वप्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। स्वप्रमाणित का मतलब क्या होता है, आपको सिग्नेचर करना होता है खुद को, ठीक है। तो जैसा भी आप सिग्नेचर करते हो वो आपको नीचे फॉर्म भरने के सबसे नीचे आपको एक सिग्नेचर करना होता है। किसी भी ब्लैक पेन से कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाने, क्या क्या फ़ोटो कॉपी लगानी, वो यहाँ पे आपको देखना है। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी, ठीक है। ओरिजिनल कोई भी मत लगा दीजिएगा, फ़ोटो कॉपी लगानी। तो हाई स्कूल की फ़ोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। इसके बाद मार्कशीट की लगाना है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड है इंटरमीडिएट, अगर आपके पास है तो इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ITI का इसी प्रकार से, ठीक है। अगर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है। इसके अलावा ITI अंक पत्र मार्कशीट है। यहाँ पे देखिए ITI जब आप करते हो तो आपको एक मार्कशीट मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो मार्कशीट की भी फ़ोटो कॉपी लगानी है और यहाँ पे सर्टिफिकेट का भी लगाना है, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है। इसके अलावा NCVT MIS पोर्टल पर ITI अप्रेंटिसशिप पंजीकरण, मतलब जो आप अप्रेंटिसशिप जो अप्रेंटिसशिप India.org करके जो वेबसाइट हमने बताया था ना कि उसमें आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो एक डिटेल भरी रहती है, डिटेल क्या होती है उसमें आपका नाम रहता है, फादर नेम रहता है, पूरी पर्सनल डिटेल्स रहती है और कुछ आपके इमेज या हाई स्कूल के डेट मतलब कि मार्कशीट वगैरह वहाँ पे आप अपलोड करते हो। तो एक उसको आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। फ़ोन में आपने प्रिंट कर लिया, इसके बाद उसको निकलवा लेना। तो वो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पंजीकरण जो आपने किया, रजिस्ट्रेशन जो किया, उसकी प्रोफाइल की क्या प्रिंट आउट निकलवा के उसकी फ़ोटो कापी एक आपको यहाँ पे लगाना है। जो भी आप फ़ोटो कापी करवाइएगा तो एक और करवा के रख लीजिए, आगे जब वेरिफिकेशन होगा उसमें काम आएगा, ठीक है। आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की, आधार कार्ड होना अनिवार्य है और पैन कार्ड भी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो हो सकता है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट लगभग लेटेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा 2-3 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, लेटेस्ट ही रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप लोग जल्दी से बनवा लीजिए, फिर आप इसको फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ही लगाएं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगाना है। कोविड-19 का टीकाकरण देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ, कोविड-19 का जो भी आपने वैक्सीन लगवाया उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे भी आपको मेंशन करनी है। तो जितने भी यहाँ पर मेंशन है ये सभी की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। प्रशिक्षण जो होगी, प्रशिक्षण अवधि जो है 1 वर्ष की होगी। फ़ायदा क्या होगा यहाँ से, तो HL कानपुर से आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो फ़ायदा तो ये बस ये है कि किसी भी HL से अगर वैकेंसी आती है, लेकिन ऐसा है कि HL कानपुर से काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई हुई है तो अभी उम्मीद भी नहीं है अभी आने की कोई। तो फिर भी अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हो, जब कोई ऐसी वैकेंसी आती जैसे NCL की आई थी, तो जैसे NCL की वैकेंसी आई तो उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा था और लगभग 150 के आसपास सीटें थी। तो जब अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो वहाँ पर फ़ायदा ये रहेगा कि जहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप मांगते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए होगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। बाकी अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ज़्यादातर फ़ायदा अब रेलवे से मिलता है। जब रेलवे से पर्टिकुलर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें वेटेज दिया जाता है 20% का, कि 20% सीटें जो रहेगी जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे उनके लिए वेटेज रहता है 20% का। बाकी अदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से करोगे तो 5 या 10 नंबर का छूट रहता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी से अलग अलग छूट रहता है। HL से भी रहता है, HL लखनऊ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो जो वहाँ पर वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर फ़ायदा ये रहता है कि फॉर्म फीस आपको अप्लाई नहीं वो छोटी
छोटी सी चीज़ है, बस उसके लिए फॉर्म फीस आपको नहीं देना पड़ता है, बाकी कोई अदर वहाँ पे छूट आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो रेलवे से ही मिलती है, बाकी जहाँ से आपकी इच्छा है वहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई भी इसमें से डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, टाइमिंग यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अभ्यर्थी अपना जो भी यहाँ पे डिटेल आप फिल करोगे वो सभी जो डिटेल होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि गलत जानकारी दिए जाने अथवा गलत पते के कारण डाक पत्र नहीं पहुँचने या किसी भी कारण से अगर आप फॉर्म नहीं पहुँचता है तो वो आपका ही कारण है, वो आपकी ही गलती है। ठीक है, तो उसके लिए निरस्त ही माना जाएगा, इसमें चयन ना होने पर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, समय से आपको फॉर्म को भर के भेजना है। नेक्स्ट यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को उसी राज्य से जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक है जो या तो आपका गृह राज्य हो या प्रवासी, मतलब यहाँ पे जो आरक्षण जो मिलेगा जो SC या OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे जो कैटेगरी का फ़ायदा मिलता है वो अगर आप उत्तर प्रदेश से तो ही आपको ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर अदर स्टेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि आपके पास अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब लेटेस्ट तो इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कब का होना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंट आउट है यहाँ से कहाँ से आपको फॉर्म को निकलवाना है, यहाँ से आपको जितना भी हम फॉर्म दिखा रहे हैं ये पेज आपको सारे पेज आपको निकलवा लेना है। ठीक है, ये सारे पेज आपको ये जो ऊपर वाला जो यहाँ तक ITI स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा यहाँ से जो आप देखोगे ये है उनके लिए जो इंटरमीडिएट से हैं, और इसके अलावा जो उन्होंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ऊपर यहाँ पे जहाँ पर वोकेशनल ट्रेड लिखा वो आपके लिए नहीं है, तो ये किसके लिए, वो जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अलग से उन्होंने स्टेनो वगैरह दिया था ये उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये नहीं कि आप दूसरा निकलवा के दूसरा भेज दो, तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है कि ITI पास लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चलिए अब इसके बाद फॉर्म को क्या भरना हुआ है, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्शाते हुए यहाँ पे और अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। क्या इन्होंने कहा है कि अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या को दर्शाते हुए, तो अब यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कॉपी एंड प्रोफाइल कॉपी, तो यहाँ पे टिक भी लगाना है अप्रेंटिसशिप संख्या को दर्शाते, मतलब कि दर्शाना भी है, तो यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद एवं प्रोफाइल कॉपी संलग्न आपने कर दिया तो आपको चेक मार्क कर देना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है यहाँ पर, यह सिंपल से आपको टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित पत्र छाया प्रति, तो हाई स्कूल का जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है बस उसके सामने यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, सभी के सामने टिक कर देना है। जैसे आपने निवास प्रमाण पत्र लगाया है, कब का होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है 2019 के बाद का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन दर्शाती हुई पॉइंट इन्होंने कहा है, तो दर्शाने का मतलब कि लिखना तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बात करें, यहाँ पे आपको आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID लिखना है। ठीक है, ईमेल ID जैसा ही है वैसे लिखना है, ये नहीं कि आपको कैपिटल लेटर या जब आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन की आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डिटेल भर दीजिएगा, है ना। डिटेल तो आप भर ही लोगे, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन करोगे वो डिटेल यहाँ पे भरना है। जो फ़ोटो यहाँ पे आप लगाओगे तो हाल ही में पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटोग्राफ यहाँ पे, ठीक है, कलर फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चिपकानी, यहाँ पे चिपका दीजिएगा। इसके अलावा प्राप्तांक कितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं, कितना टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, अब इसमें हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा, जैसे उम्मीदवार का नाम लिखना है तो अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा, अगर हिंदी में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो यहाँ पे आपको जैसे, या फिर आप EWS हैं, तो अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर में से
आप किस में से हैं, तो वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे देख लेना है कि हम किस कैटेगरी से, उसी में आपको टिक करना है। ठीक है, पत्र व्यवहार एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारा कुछ डिटेल भरने के बाद आपको ये यहीं तक ITI शुल्क को यहाँ तक निकलवा लेना है। ठीक है, बाकी ये वोकेशनल के लिए, ठीक है, अब ये दूसरा इंटरमीडिएट के लिए, तो ITI के लिए यहाँ तक निकलवा के उसको फिर प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से फॉर्म को भर देना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे या फिर रिप्लाई कर देंगे। अगर छोटा सा कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो रिप्लाई भी कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी डिटेल्स हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो भाई चैनल के माध्यम से ही पता चलेगा, या तो फिर आपको HL कानपुर जाना पड़ेगा तो ये आपको पता चलेगा। दो ही माध्यम से आपको रिजल्ट का पता चलेगा। वेबसाइट में रिजल्ट अपलोड नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जब भी अपडेट आएगी तो हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।